किसी कांड से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन क्या उस मुख्यमंत्री पर जांच कमेटी बैठी थी? नहीं बैठी थी। उन सैनिकों पर जिन्होंने गोली चलाई थी उन पर जांच बैठी थी? नहीं। कांग्रेस की गलती क्या है जिससे 3 स्टेट हार गया? कांग्रेस में सिर्फ एक ही गलती है कि वो अपनी बातों को मोबिलाइज नहीं कर पा रही, जनता तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रही। ठीक, कहीं ना कहीं धर्म का एजेंडा जो है वो विकास के एजेंडे पे ज़्यादा भारी पड़ रहा है। कांग्रेस जो है धर्म की पिच पे नहीं खेल रही, ये उसकी एक बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ बीजेपी धर्म की पिच पे खेल रही है, मेरे ख्याल से कांग्रेस को देशभक्ति के पिच पे खेलना चाहिए। ठीक है, नहीं करता। आज तक मणिपुर कंट्रोल हुआ है आपके हिसाब से? मुझे बताओ, मणिपुर कंट्रोल हुआ या गुजरात का गोधरा कंट्रोल हुआ था? उसके मुकाबले हासिमपुरा तो बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ था, अगर आप कंपैरिजन की बात करोगे तो। अपने स्टेट में आपने देखा नहीं है वोट बैंक बड़ा है या कम हुआ? वोट बैंक देखो, हर किसी का एक दौर आता है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर 10 दिन बाद आपने अरविंद केजरीवाल की सरकार देखी थी 49 दिन की, हमें सबको उम्मीद नहीं थी कि दोबारा इतनी बहुमत से सरकार आएगी। तो मैंडेट तो यूं बदल जाते हैं लोगों के, एक घटना काफ़ी है। ठीक है, कि मैंडेट कैसे बदलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दौर था 70 साल कांग्रेस का, बीजेपी का दौर नहीं था। ठीक है, 70 साल जो था ना वो दौर नहीं था। ठीक है, कांग्रेस उस टाइम पर भी नैतिक मूल्यों के आधार पर लड़ी थी। ठीक है, और हमेशा नैतिकता को आगे रखा है। एक इमरजेंसी का टाइम छोड़ दिया जाए तो, इसके अलावा कभी भी कांग्रेस ने धर्म की राजनीति नहीं करी है। अभी भी अब जो आएगा, अब दौर आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले राजनीति नहीं करी कांग्रेस ने देश के विकास को समझा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सारी क्रांति जो तुम देखते आ रहे हो ना, जिससे देश में इतना डेवलपमेंट हुआ है, चीज़ें निखर कर आई हैं। आज ये जो मोदी जी बांट रहे हैं राशन, अगर वो हरित क्रांति नहीं होती तो इतना अनाज आता क्या भारत में? श्वेत क्रांति नहीं होती तो कितना दूध आता क्या भारत में? थोड़ा सा पढ़ना तो चाहिए ना। ठीक है, अब बीजेपी ने तो किया नहीं हरित क्रांति। आपने कांग्रेस को जोड़ा है कि कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती। 1987 को याद कीजिए, उत्तर प्रदेश को याद कीजिए, कांग्रेस का ही दौर था। क्या याद? जब कांग्रेस ने सरकार थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, दंगा हुआ, 3 महीने तक जलता रहा। हासिमपुरा केस की बात कर रहा हूँ मैं। क्या निकला उस केस में? क्या निकला? किसकी गलती थी उसमें? कांग्रेस की गलती थी। कांग्रेस सरकार कांग्रेस की थी ना। कांग्रेस की, तो क्या ये बताओ उसके बाद वो मुख्यमंत्री को उठा के सेंट्रल में ले। मैं जान रहा हूँ उस मामले में। ठीक है, जवानों ने गोली चलाई, 4 लोग मर गए, 2 ने मरने की एक्टिंग कर दी। उसके बाद वो कहाँ गए? वो गए थाने में। क्या उनका मुकदमा नहीं लिखा गया? क्या उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला? या उनको सजा नहीं हुई सैनिकों को? बताओ। हासिमपुरा केस के बाद भी एक गाँव था वहाँ पे, 3 महीने तक जलता रहा। 3 महीने किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी नहीं ली सरकार ने, जिम्मेदारी नहीं। सिचुएशन जिम्मेदारी ली है ना, उसको स्टेट से उठा के सेंट्रल में मंत्री बना दिया। नहीं तो सिचुएशन कंट्रोल नहीं करी। ठीक है, अरे वो तो उस वक्त की उपलब्धि। 3 महीने बाद सेंट्रल, 3 महीने तक आप कंट्रोल नहीं कर पाए। आज तक मणिपुर कंट्रोल हुआ है आपके हिसाब से? मुझे बताओ, मणिपुर कंट्रोल हुआ या गुजरात का गोधरा कंट्रोल हुआ था? उसके मुकाबले हासिमपुरा तो बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ था, अगर आप कंपैरिजन की बात करोगे तो। हासिमपुरा में तो कुछ भी नहीं हुआ गोधरा के मुकाबले। गोधरा का कांड आप व्याख्या करो। कुछ नहीं हुआ, किसी की हत्या नहीं हुई। नहीं, हत्या हुई, ठीक है, लेकिन सरकार का रवैया क्या था हासिमपुरा को लेकर और गोधरा को लेकर? सरकार का रवैया था ना, जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उसको सेंट्रल में ले जाकर मंत्री बना दिया। अरे वो तो देखो, जो प्रशासन में रहेगा मंत्री, उसका तो जाहिर सी बात है प्रमोशन डिमोशन चलता रहता है, उसका किसी कांड से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन क्या उस मुख्यमंत्री पर जांच कमेटी बैठी थी? नहीं बैठी थी। उन सैनिकों पर जिन्होंने गोली चलाई थी उन पर जांच बैठी थी? कांग्रेस की गलती क्या है जिससे 3 स्टेट हार गया? कांग्रेस की गलती कुछ नहीं है। ठीक, देखो, कहीं ना कहीं हर पार्टी में कोई ना कोई मिस्टेक है। कांग्रेस में सिर्फ एक ही गलती है कि वो अपनी बातों को मोबिलाइज नहीं कर पा रही, जनता तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रही। ठीक, कहीं ना कहीं धर्म का एजेंडा जो है वो विकास के एजेंडे पे ज़्यादा भारी पड़ रहा है। कांग्रेस जो है धर्म की पिच पे नहीं खेल रही, ये उसकी एक बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ बीजेपी धर्म की पिच पे खेल रही है, मेरे ख्याल से कांग्रेस को देशभक्ति के पिच पे खेलना चाहिए। ठीक है, जहाँ क्योंकि देश धर्म से बड़ी चीज़ है, तो कांग्रेस के लिए एक राय है कि वो देशभक्ति की पिच पे लड़े। ठीक, धर्म को छोड़ दे पीछे, देशभक्ति की पिच पे लड़े तो शायद कांग्रेस कुछ अच्छा कर जाएगी। शायद क्या, अच्छा ही करेगी, कंफर्म अच्छा करेगी। एक बात बताइए, 3 स्टेट बीजेपी जीत गई, खाली धर्म पे तो जीती नहीं। 3 स्टेट में समझ नहीं रहे हैं, 2 स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, तो जो सरकारों के खिलाफ गुस्सा ऑटोमेटिक होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ सरकार थी वहाँ से सरकार चली गई। यहाँ एक विडंबना की बात ये थी कि मध्य प्रदेश जो है वो कांग्रेस के हाथ आना ही चाहिए था, वो नहीं आया, ये एक तकलीफ की बात है। राजस्थान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मगर
क्योंकि मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे से बीजेपी का शासन था, लोग त्रस्त थे। बावजूद इसके बीजेपी ने मोबिलाइज कर लिया, चाहे वो धर्म के नाम पे, लाडली योजना के नाम पे, चाहे कैसे भी किया, ठीक कर लिया। वो नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इंडिया अलायंस टूट रहा है। ऐसा आपको लग रहा है? इंडिया अलायंस नहीं लग नहीं रहा, दिख रहा है। नहीं, देखो, आंखों देखा भी झूठ होता है और कानों सुना भी झूठ होता है। बात सही पता है कौन सी होती है? जो सोच समझ के विचार के बोली जाए। आंखों से देख के और कानों से सुनकर भी झूठ निकल जाता है, ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो दिख रहा है हो सकता है वो सत्य ना हो, जो आपने सुना हो सकता है वो सत्य ना हो। जब विचार विमर्श हो जाए, मीटिंग हो जाए, ठीक, एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, तब आप निष्कर्ष निकालिए कि टूट रहा है या जुड़ रहा है। उनके आपके पास आते क्या